सब इदारे कह रहे हैं फैजाबाद धरना गलत था, मगर पर बात रुक जाती है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के नजरसानी केस में रिमार्क्स, कहा लगा था आईनी इदारा कहेगा गलती हुई, ये तो किसी के दिफा में बैठा है। अजीब बात है कि सच को ही नहीं बोलेगा। नजरसानी की 9 दरखास्तें दायर होना इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। पैमरा इलेक्शन कमीशन समेत सब ने एक साथ खूबसूरत इत्तेफाक से इकट्ठे फैसला किया। यह भी हुस्न इत्तेफाक है कि 4 साल तक दरखास्तें मुकर्रर नहीं हुई। धरने वालों ने तो नहीं कहा था कि नजरसानी दायर करें। क्या कानून सिर्फ अलमारियों में रखने के लिए है, इस पर अमल नहीं करना? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा चेयरमैन पैमरा पर बरहम, कहा आप किस चीज के चेयरमैन हैं? बज़ाहिर चेयरमैन पैमरा नजरसानी दायर करने में किसी के कठपुतली थे। हर इदारा मजाक बनकर रह गया। चेयरमैन पैमरा साहब, आपका नाम फैजाबाद धरना केस में शामिल है। गलत बयानी क्यों की कि आपकी तैनाती बाद में हुई? बताएं आपके उमूर में कौन मुदाखलत कर रहा है? हिम्मत पकड़ें और बता दें नजरसानी में जाने का किसने कहा था? जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने कहा, यहां हर बंदा कुर्सी से उतरने के बाद कहता है मुझ पर दबाव था। सबसे बड़ा मसला यही है। डेडलाइन खत्म, एक्शन शुरू। गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन को दी जाने वाली मोहलत खत्म। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुल्क गिर ऑपरेशन शुरू कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मैपिंग और जियो फेंसिंग करके गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन को निशानदेही की। कराची में पुलिस का सोराब गोट में सर्च ऑपरेशन। बलोचिस्तान में गैर कानूनी मुकीम 100 गैर मुल्की गिरफ्तार। 64 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे अडियाला जेल से तोरखम बॉर्डर रवाना। अफगान बाशिंदों की वापसी का अमल सबूताज करने के लिए मुल्क दुश्मन मुतहर्रिक। जराए के मुताबिक अफगान इलाके स्पिन बोल्दक में पुरतशद्दुद मुजाहिरों से इंतशार फैलाने का मंसूबा बनाया गया। क्रॉसिंग पॉइंट पर अफगान शहरियों पर फायरिंग करने का मंसूबा बनाया गया। मकसद पुरअमन इनखिला को सबूताज करके कशीदगी बढ़ाना है। योब में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशन। 6 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों, मासूम शहरियों के कातिल में मुलविस थे। वज़ारत दिफा और IB की फैजाबाद धरना केस में नजरसानी दरखास्तें खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर हुक्म जारी किया। तहरीक इंसाफ, MQM, एजाजुल हक की दरखास्त भी खारिज। अदालत ने शेख रशीद को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन की 1 माह का वक्त देने की इस्तदा मंजूर। कहा अटॉर्नी जनरल के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाएगा। केस की समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी। धरने का मास्टरमाइंड कौन था? धरना अचानक तो नहीं हुआ, मैनेज कौन कर रहा था? चीफ जस्टिस ने फैजाबाद धरना केस में सवाल उठा दिए। रिमार्क्स में कहा पूरे मुल्क को एक जमात ने यरगमाल बनाए रखा। हुकूमत में तहकीकात करने की काबिलियत ही नहीं। एक साहब बाहर से इंपोर्ट हुए और वापस चले गए। क्या कनाडा से आने वाले ने टिकट खुद खरीदी थी? पाकिस्तान का इतना ही दर्द है तो यहां आकर क्यों नहीं रहते? लगता है कोई इदारा आजाद नहीं। जब कानून हाथ में लेने वालों को सजा मिलेगी तो लोग सबक लेंगे। किसी एजेंसी को फोन टैपिंग और रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं दी। विफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। ऑडियो लीक्स केस का हुक्मनामा जारी। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा तस्लीम नहीं किया जा सकता कि रियासत के इल्म में आए बगैर किसी दुश्मन एजेंसी ने मुल्क के आला तरीन पब्लिक ऑफिस की कॉल्स रिकॉर्ड कर ली। यह भी नहीं माना जा सकता कि गैर रियासती अनासर ने वजीर आजम ऑफिस की कॉल रिकॉर्ड की। प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आजम आइंदा समाअत पर तहरीरी रिपोर्ट जमा करवाएं। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबात के लिए तैयारियों का आगाज। उम्मीदवारों से टिकट के लिए दरखास्तें मांग ली। 10 नवंबर तक दरखास्तें जमा करवाई जा सकेंगी। तमाम दरखास्तों के मौसूल होने के बाद नवाज शरीफ की सरबराही में उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। साबिक वजीर आला मुराद अली शाह की सिंध की निगरान हुकूमत पर तनकीद। कहा डे टू डे काम करें, अवाम को सजा ना दें। पॉलिसी मेकिंग निगरान हुकूमत का काम नहीं। हर चीज को ब्रेक लग गया है। तख्तियां लगानी हैं तो जाकर लगाएं। तरक्याती फंड जारी करें। इंतखाबात जल्द होंगे और पीपल्स पार्टी जीतेगी। बाकी सब अपना प्लान बना रहे हैं। हमारा प्लान तैयार है। पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की है।
सुप्रीम कोर्ट विफाकी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करे। आइन के मुताबिक 90 रोज में इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया जाए। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में तरमीम शुदा दरखास्त जमा करवा दी। कहा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। मुश्तरका मफादात काउंसिल की जानिब से नई मरदमशुमारी की मंजूरी कानून के मुताबिक नहीं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तान में अफराद की गिरफ्तारियां होंगी। वजारत दाखिला ने गैर कानूनी गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी की इजाजत दे दी। जिला इंतजामिया, पुलिस और जेल हुकाम को गिरफ्तारी का इजाजतनामा भी जारी। अंडर ट्रायल और सजा याफ्ता मुल्जिमान को वापस नहीं भेजा जाएगा। नोटिफिकेशन सूबों को इरसाल। प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन रखने वाले अफराद को डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। मरीजों को सेहतमंद होने के बाद वापस भेजा जाएगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की जायदादों की तहकीकात होंगी। गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन को पाकिस्तान ना छोड़ने पर होल्डिंग सेंटर्स में मुंतकिल किया जाएगा। वजारत दाखिला ने कहा, मामूली जराइम में जेर तफ्तीश अफराद को बेदखल किया जाएगा। कोई पाकिस्तानी गैर कानूनी तारकीन वतन को पनाह देने में मुलव्वस हुआ तो कानूनी कार्रवाई होगी। इत्तलाक पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों पर होगा। किसी भी मुल्क या शहरियत को मलहूज़े खातिर नहीं रखा जाएगा। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, किसी भी गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की को बेजा तंग न किया जाए। तंग करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को इज्जत से वापस लेकर जाएंगे। डॉलर 282 रुपए 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपए इजाफा। स्टॉक मार्केट इंडेक्स 52,000 पॉइंट्स को अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 422 पॉइंट्स का इजाफा। सोना सस्ता होकर 2,12,000 रुपए फी तोला हो गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कल से मुज़ाकरात का आगाज होगा। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान को 71 करोड़ डॉलर्स की दूसरी किस्त मिलेगी। पाकिस्तान ने पेट्रोल लेवी, गैस की कीमतों में इजाफे के अहदाफ मुकम्मल कर लिए। FBR ने हदफ से ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया। वजारत खजाना मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार। पेट्रोल 15 नवंबर तक 283 रुपए 38 पैसे का ही मिलेगा। डीजल 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर मिलेगा। हुकूमत ने ऐलान कर दिया, लाइट डीजल 3 रुपए 40 पैसे फी लीटर सस्ता। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 82 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। अक्टूबर में महंगाई में 1% इजाफा। महंगाई की शरह 27% के करीब रिकॉर्ड। एक माह में प्याज, ताजा सब्जियों, फल, अंडों की कीमत बढ़ गई। आलू, मछली की कीमत में भी इजाफा। नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में तिब्बी मुआयना। डॉक्टर अदनान की सरबराही में मेडिकल टीम ने साबिक वजीर आजम का चेकअप किया। नवाज शरीफ ने शरीफ मेडिकल सिटी में तकरीबन 2 घंटे गुजारे। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर फारूक एश नाइक ने कहा, जल्द इलेक्शन मुल्क, जमहूरियत और आवाम के लिए अच्छा है। इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत से उम्मीद है कि शफाफ इंतखाबात होंगे। निगरान हुकूमत बनाने का वाहिद मकसद है कि इलेक्शन गैर जानिबदार हुकूमत के नीचे हों। शफाफ इंतखाबात नहीं होते तो मुस्तकबिल में ये शिक आइन से निकाल दें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात का एहसान करे। इलेक्शन मुतनाज़ हो गया तो सियासत, मईशत सब तबाह हो जाएंगे। नवाज शरीफ को एक बादशाह की तरह लाया गया। सियासी बरहमन की मौजूदगी तक तब्दीली नहीं आ सकती। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस पर बनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की कानूनी हैसियत पर सवाल उठा दिए। चीफ जस्टिस ने कहा, कमेटी अगर इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत बनती तो शायद कुछ कर भी सकती। कमेटी आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। सिर्फ रिपोर्ट्स आती रहेंगी, होना कुछ नहीं। आपने TORs इतने वसी कर दिए हैं कि हर कोई बरी हो जाएगा। कमेटी के कयाम की दस्तावेजात सिर्फ कागज का टुकड़ा है। कागज के टुकड़ों से पाकिस्तान नहीं चलेगा। हुकूमत फिर साफ कह दे कि उसने कुछ नहीं करना। जियाउल हक को साबिक सदर नहीं मानता। बंदूक की जोर पर कोई सदर नहीं बन सकता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, इस अदालत में उनको सदर ना कहें। जियाउल हक ने आइन में लिखवाया कि 5 साल के लिए सदर हूं। कोई ये नहीं जानता कि मैं कल जिंदा रहूंगा या नहीं। उन्होंने अपने आप को 5 साल का सदर बना दिया।
आशियाना रेफरेंस में शहबाज शरीफ समेत दीगर की बर्रियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। फैसला 7 नवंबर को सुनाया जाएगा। आसिफ जरदारी समेत 15 मुल्जिमान ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में तलब। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की 18 दिसंबर को पेश होने की हिदायत। कतर की कोशिशें रंग ले आईं। हमास और इसराइल के दरमियान रफा क्रॉसिंग खोलने पर इत्तेफाक। 400 गैर मुल्की पासपोर्ट होल्डर और 80 शदीद जख्मियों को मिस्र जाने दिया जाएगा। सालसी मुआहिदे में अमरीका भी शामिल रहा। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही से अडियाला जेल में अहले खाना की मुलाकात। 1 घंटे से जायद मुलाकात जारी रही। अडियाला जेल हुकाम ने कहा मुलाकात जेल मैनुअल के मुताबिक करवाई गई। पीटीआई रहनुमा कामरान बंगश तीसरी बार गिरफ्तारी के बाद टांग की अदालत में पेश। अदालत ने 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। कामरान बंगश के खिलाफ चित्राल में भी मुकदमा दर्ज। इदारों के खिलाफ उकसाने और तकारीर की दफात दर्ज। बिजली की कीमत में 55 पैसे फी यूनिट इजाफा होगा या नहीं? नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। कहा आदादोशुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेंगे। कीमत बढ़ने से सार्फिन पर 8 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। पीपल्स पार्टी की पीआईए और स्टील मिल्स की निजकारी की मुखालिफत। फैसल करीम कुंडी ने कहा निजकारी इजलास में नून लीग के साबिक वजीर की शिरकत सवालिया निशान है। पीआईए और उसके असासों को हथियाने की मंसूबाबंदी हो रही है। तैयारों को ईंधन फराहम न करने के पीछे घिनौनी साजिश है। नई हल्काबंदियों पर दायर एतराजात पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। 2 बेंचेस ने केसेस सुने। इस्लामाबाद, जैकबाबाद, खुजदार समेत 14 अजला की हल्काबंदियों पर एतराजात सुने गए। इलेक्शन कमीशन 30 नवंबर को हल्काबंदियों की हतमी फहरिस्त जारी करेगी। पंजाब में एक रोज में मजीद 214 अफराद डेंगू से मुतासर। 24 घंटे में लाहौर में 124 अफराद में वायरस की तस्दीक। रावलपिंडी में 25, गुजरांवाला में 24, मुल्तान में 16 केसेस रिपोर्ट हुए। जस्टिस इरफान सआदत खान सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर। सदर आरिफ अलवी की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस इरफान सआदत बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मुल्क में 100 अरब रुपए से जायद की बिजली चोरी। बलोचिस्तान के अजला कला सैफुल्ला, शीरानी, औस्ता मोहम्मद और जाफराबाद में सबसे ज्यादा चोरी। सिंध खैबर पख्तूनख्वा के अजला में चोरी की शरह 21 से 60%। पंजाब के अजला में 5 से 10% बिजली चोरी। वापडा ने आदादोशुमार जारी कर दिए। कराची की खारादर मार्केट में 5 दुकानों में डकैती। दुकानदारों ने कहा मुलजिम नकदी और कपड़ा लेकर फरार हो गए। पुलिस की तफ्तीश। कहा मुलजिमान ने मार्केट चौकीदार को यरगमाल बनाकर वारदात की। कराची के इलाके सुरजानी में प्लॉट से मिलने वाला दस्ती बम नाकारा बना दिया गया। हुकाम के मुताबिक बम में 4000 से जायद बॉल बेयरिंग मौजूद थे। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में स्मॉग इमरजेंसी नाफिज। स्कूल्स में 1 माह के लिए तलबा और तालिबात के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की वज़रा को स्कूल्स के दौरे की हिदायत। धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को सील करके डीसील ना किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया। अदालत की तलबा को धुआं छोड़ने वाले कारखानों की इत्तला देने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स में कहा स्मॉग मेरा मसला नहीं, ये हम सब के बच्चों का मसला है। खैबर पख्तूनख्वा में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। मर्दान, मोहम्मद, शबकदर में बादल बरसने के बाद मौसम ठंडा ठार हो गया। सवात में भी बारिश। मैंगोरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में पहाड़ों पर बर्फ गिरी। अटक में भी मूसलाधार बारिश से सर्दी बढ़ गई। हिंदुस्तान में सिख मुखालिफ फसादात के 39 साल मुकम्मल। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद हिंदुस्तान में सिखों के खिलाफ बदतरीन फसादात रूनुमा हुए। 17,000 से जायद सिखों को कत्ल किया गया।
500 से ज्यादा खवातीन इस्मत दरी का शिकार हुई। गिलगित बल्तिस्तान के 76वें यौम आज़ादी पर पाक फौज के ज़ेरे एहतमाम गिलगित में तकरीब, फौज, NLI सेंटर, GB स्काउट्स के दस्तों की परेड, आर्मी के SSG कमांडोज का हेली फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहरा। तलबा ने मिली और इलाकाई नगमे और सकाफती रक्स पेश किए। कोर कमांडर रावलपिंडी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मसाला फैमिली फेस्टिवल लाहौर, नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट। लाहौर में हम लाया जायकों का मेला। 4 और 5 नवंबर को रंगारंग मसाला फेस्टिवल की तैयारियां मुकम्मल। मजे मजे के पकवान चखने और अपने पसंदीदा शेफ्स से मुलाकात का मौका। बच्चों की हल्ले गुल्ले का भी भरपूर इंतजाम। गेम शोज और नामवर गुलकारों के कॉन्सर्ट्स भी शामिल। तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे पाने के बाद जोर जबरदस्ती से अपनी मर्दानगी दिखाने की कोशिश नहीं की। फिर भी अगर कोई खुशफहमी है ना तो कोशिश करके देख लो। मेरी जगह अगर कोई दूसरा मर्द होता तो अपनी मर्दानगी का सबूत देकर तुम्हारे लफ्जों पर झूठा जरूर साबित कर देता। तुम्हें छूना या हासिल करना एक मर्द की ख्वाहिश हो सकती है। और हम टीवी ला रहा है एक और मेगा ड्रामा सीरियल राहे जुनून। देखें 9 नवंबर से हर जुमेरात की शब रात 8 बजे सिर्फ हम टीवी पर।